तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो अंत तक डटे रहने के लिए। तो फाइनली ये इस पूरे सीरीज का लास्ट लेक्चर है। मिसलेनियस टॉपिक चल रहा, होपफुली आप मैं वर्क साथ में करते हुए चल जाओगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बाकी बातें लास्ट में। बोल रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 16 कंट्रीज से पास करता है। इजिप्ट है उसमें, इंडिया भी है, म्यांमार भी है, बट ईरान नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ईरान के थ्रू पास नहीं करता, बाकी तीनों कंट्री के थ्रू पास करता है। अब याद करने के लिए सारा लिस्ट मैंने दे दिया। नॉर्थ अमेरिका में दो कंट्रीज है, बहामाज और मैक्सिको। अफ्रीका में ये सारी कंट्री। एशिया में वाटर बॉडीज की बात करें तो इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ताइवान स्ट्रेट, रेड सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको इसके थ्रू पास करती है। ठीक है, दो बार आपको क्या करना है, रटना है, उसको याद हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ लैंड लॉक कंट्रीज, है ना। लैंड लॉक कंट्री नहीं है। अफगानिस्तान है, लाइबेरिया नहीं है, इसके पास 500 से ज़्यादा किलोमीटर से ज़्यादा क्या है, कोस्ट लाइन है। लाओस भी है, लग्जमबर्ग भी। लग्जमबर्ग किधर है, वेस्ट वेस्ट ऑफ जर्मनी में है। जर्मनी के वेस्ट में लग्जमबर्ग एक कंट्रीज है। लाओस साउथ ईस्ट एशिया में पता है आपको। लिबेरिया किधर है, वेस्ट अफ्रीका में है। अफगानिस्तान अपने एशिया में, अपना पड़ोसी है, तो पता ही है हमें, राइट। चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज नो लैंड लॉक कंट्रीज। अफ्रीका में देखो है, टोटल कितनी कंट्रीज है लैंड लॉक, टोटल 16 कंट्रीज लैंड लॉक है ना। एशिया में 12 है, यूरोप में 14 कंट्रीज लैंड लॉक्ड है, नॉर्थ अमेरिका में एक भी कंट्रीज नहीं है जो लैंड लॉक है। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन शुड बी डी, है ना। सारा डिटेल भी बता दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इजिप्ट जो है गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर है। बिल्कुल, नील या नाइल रिवर, अंग्रेजी में नाइल, हिंदी में नील। अब ऐसा क्यों बोला, समझो ध्यान से। जो इजिप्ट है ना, मोस्ट ऑफ द एरियाज इजिप्ट का सहारा डिजर्ट से घिरा हुआ है। नाइल रिवर जो है उसके दोनों तरफ क्या करती है, वो डिपॉजिट करती है सिल्ट, है ना, जिसकी वजह से एलुवियल सॉइल वहाँ पे मिलती है और वो फर्टाइल लैंड है। और ये पानी जो है एग्रीकल्चर के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके किनारे का एरिया छोड़ के बाकी सारा कुछ क्या है, डेजर्ट ही है। तो इसलिए इजिप्ट को जो है गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर बोला जाता है। बिल्कुल सही है। अगला है इट इज एन ओएसिस ऑफ द सहारा डेजर्ट। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा, क्या बोलोगे, नहीं, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो प्रेजेंस ऑफ नाइल रिवर जो है एनुअल फ्लड क्रिएट करता है एक नैरो फर्टाइल स्ट्रिप ऑफ लैंड और लो साइड ऑफ द रिवर बताई दिया है ना। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। ध्यान है, करेक्टली मैच बोल रहा। गल्फ ऑफ बोथनिया फ्रांस में है क्या, नहीं। एनएसएफ क्या होता है, नीदरलैंड, स्वीडन और फिनलैंड। तो स्वीडन और फिनलैंड के पास है, फ्रांस में नहीं है। वेफिन बे जो है अर्जेंटीना में बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये है अटलांटिक ओशियन में। गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया कनाडा में ना होके आई थिंक ये है ऑस्ट्रेलिया में। किधर है, ऑस्ट्रेलिया में, है ना। और अगला गल्फ ऑफ टोंकिन जो है वियतनाम और चाइना के आसपास है। तो ये बिल्कुल सही मैच है। बाकी तीनों के तीनों गलत है। क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया। तीसरे में थोड़ा सा डाउट है, वो देख लेते हैं। हाँ, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया कहाँ पे है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाई द ईस्टर्न अराफुरा सी। बिल्कुल सही है। तो होपफुली सारा कुछ आपको क्लियर है, इसमें बता ही दिया मैंने, इसलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट जो है बिजिएस्ट सी रूट है पूरी दुनिया में। बिल्कुल, इसको ग्रांड ट्रंक रूट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल जोन को कनेक्ट करता है। कौन है, एक तो है ईस्टर्न ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप, इन दोनों को कनेक्ट करता है, जो दोनों क्या है, मेजर इंडस्ट्रियल जोन है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द ग्रैंड रूट ऑफ सी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं बिग ट्रंक रूट। ठीक है, और ये 1/4 जो है पूरी दुनिया का फ्राइड ट्रेड जो है, फॉरेन ट्रेड जो है, डील करता है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा थिंक करो, है ना, सोचो इन चारों कंट्रीज के बारे में और फिर बताओ कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है किसके थ्रू। टोटल 10 कंट्रीज है, आपको पता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 16 थी, इसमें 10 है। कौन कौन सा, ऑस्ट्रेलिया है क्या, हाँ, नामीबिया भी है, ब्राजील भी है, चीन भी है। टोटल चारों के चारों कंट्रीज के थ्रू पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये पूरा लिस्ट है आपके सामने। अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, पैराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। टोटल 10 कंट्रीज इसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। करेक्टली मैच है ये बताना है आपको। पैराग्वेज में पंपास प्लेन पाए जाते हैं, नहीं। पंपास प्लेन किधर पाए जाते हैं, उरुग्वे और ब्राजील में। किधर, उरुग्वे और ब्राजील में। यूएसए में मोनिटोबा, मोनिटोबा पाया जाता है क्या, नहीं। यूएसए में मोनिटोबा नहीं है, आई थिंक कनाडा में है। किधर है, कनाडा में, अभी देख लेंगे, डोंट वरी। मोरक्को में एटलस माउंटेन है क्या,
मोरक्को किधर है? नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में, बिल्कुल मोरक्को में है। और मतले है ना, मतले, ये न्यूमेरिक्स मैंने आपको बताया था। मोरक्को और अल्जेरिया और टूनीसिया, और ये क्या है? लीबिया, और इधर इजिप्ट हो गया। तो ये तीनों कंट्री में क्या है? एटलस माउंटेन आपको देखने को मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है, किम्बर्ली ऑस्ट्रेलिया में नहीं है और कहीं पे है, देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। एटलस माउंटेन क्या है? प्रोमिनेंट माउंटेन रेंज है नॉर्थ अफ्रीका में, स्ट्रेचिंग 2500 किलोमीटर थ्रू मोरक्को, अल्जीरिया और टूनीसिया। ये सर्व करते हैं नेचुरल बैरियर बिटवीन द सहारा डेजर्ट और कोस्टल रीजन। हाईएस्ट पीक क्या है? टूकाल है। कहाँ पे लोकेटेड है? मोरक्को में। जिसकी हाइट कितनी है? 4167 मीटर है। और ये माउंटेन जो है प्रीडोमिनेंटली इनहेबिट किए जाते हैं बाई बर्बर पॉपुलेशन। क्या? बर्बर पॉपुलेशन, ध्यान है ये भी। और मनीटोबा की बात करें तो कैनेडियन प्रोविंस है, बॉर्डर्ड बाई, इतना याद नहीं हो पाएगा तो रहने दो, बस ध्यान रखो क्या है? माउंटेन है। कहाँ? कनाडा में। और पंपास की बात करें तो ये प्लेन है। कहाँ पे है ये? साउथ अमेरिका में, इंक्लूडिंग अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील। वहीं पे किम्बर्ली की बात करें तो कैपिटल सिटी है साउथ अफ्रीका का, नॉर्दर्न केप प्रोविंस का, है ना। जाना जाता है अपने 19th सेंचुरी डायमंड माइंस के लिए, लाइक द डीप हैंड डग बिग होल। अगला है, मैच करना है फिर से कंट्रीज को डिपेंडेंट टेरिटरी पे। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है? क्रिसमस आइलैंड है, तो ये का हो गया 4। और डेनमार्क का सबको पता है, जग जाहिर है, ग्रीनलैंड है, तो 4-3 कहीं दिख रहा है ऑप्शन बी में, तो 4-3-1-2 हो जाएगा। तो फ्रांस का क्या है? मार्टिनिक्यू है। और स्पेन का है सांता क्रूज। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, कहाँ पे है, किसका है, कौन सी कंट्री में लाई करता है। अगला है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंसिस्ट करता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देखो कौन कौन सा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मतले है ना, मतले में लास्ट में आ जाता है क्या? इजिप्ट, है ना। अब इजिप्ट को छोड़ो, बाकी कौन सा बचा? लीबिया, लीबिया भी नहीं है ना, तो लीबिया को भी हटाओ। सोमालिया भी है, इथोपिया भी है और जिबूती भी है। तो ये करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मोरक्को नहीं है, क्यों? क्योंकि मोरक्को बहुत ज़्यादा वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है। तो 4 कंट्रीज हैं, कौन कौन सा? जिबूती, इथोपिया, इथोपिया और सोमालिया। अभी मैं क्या करूँगा आपको कि मैप दिखा दूंगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये 4 कंट्री इथोपिया, इट्रिया, जिबूती और सोमालिया है। केन्या नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। लीबिया भी नहीं है, मोरक्को भी नहीं है ना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? पेनिनसुला है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में, दैट जस्ट ऑन टू द गल्फ ऑफ एडन और अरेबियन सी में है। ये बॉर्डर जो है भाई, रेड सी एक तरफ है नॉर्थ में और गल्फ ऑफ एडन है ईस्ट में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक रीजन है ग्रेट डाइवर्सिटी का, जहाँ पे वैरायटी ऑफ एथनिक ग्रुप देखने को मिल जाएंगे और उनके अलग अलग लैंग्वेजेस भी है। ये रीजन है जहाँ पे ग्रेट पॉवर्टी और कॉन्फ्लिक्ट है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका होम टू सम ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग अक्सुमाइट एम्पायर और किंगडम ऑफ कुश। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ऑल्सो एक स्ट्रेटेजिक रीजन है ड्यू टू इट्स लोकेशन ऑन द रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, और ये मेजर शिपिंग रूट है और आल्सो सोर्स है, वहाँ पे बहुत सारे ऑयल और गैसेस मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली के थ्रू कौन सा रिवर फ्लो करता है? करेक्ट जवाब है राइन रिवर। कहाँ पे है? जर्मनी में, ऑब्वियस है। ठीक है, बाकी रिवर के आपके बारे में पता ही है। तो रिफ्ट वैली जैसे हमारे यहाँ नर्मदा तापी फ्लो करती है, वैसे ही जर्मनी में क्या? राइन रिवर फ्लो करती है। ठीक है, फॉर्म किया गया था बाय एक्सटेंशन और थिनिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट बिटवीन द अल्प्स एंड द सेंट्रल यूरोपियन अपलैंड्स। रिफ्ट वैली स्टेज करता है बेसल इन स्विट्जरलैंड टू फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी और आल्सो नोन एज द अपर राइन प्लेन या फिर अपर राइन ग्रेवन। बाकी रिवर जो अमेजन, इंडस, वोल्गा जो है डू नॉट फ्लो रिफ्ट वैली बट थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स। अगला है डॉटम लाइन। क्या है? देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है सी टू द सी लेवल फ्रॉम वेयर, जहां से हाइट और डेप्थ जो है मेजर किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? डॉटम लाइन है। और ये सर्व करता है एक स्टार्टिंग पॉइंट फॉर पोजीशन मेजरमेंट, स्पेशली सर्वे में और जियोडीसी में। ये रेफरेंस लाइन जो है हेल्प करता है स्टेब्लिश करने में कंसिस्टेंट और स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट फॉर वेरियस लोकेशन ऑन अर्थ सरफेस, फैसिलिटेटिंग एक्यूरेट मैपिंग और पोजिशनिंग। अगला फिर से मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? मालूम है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन, लेकिन ये DLW आपको पता होगा, वाराणसी में। तो सी का 4 हो गया, सी का 4 2 ऑप्शन में है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बाकी देखते हैं। व्हील और एक्सेल प्लांट, व्हील और एक्सेल प्लांट आपको मिल जाएगा, आई थिंक ये मिल जाएगा बेंगलोर में। तो ये इसका बी का हो गया 1, बी का 1 दिख रहा है कहीं पे? चौथे ऑप्शन में। तो 3-1-4-2 हो जाएगा सही जवाब। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? कपूरथला। कपूरथला कहाँ पे? पंजाब में, ऑब्वियस है। बेंगलोर कहाँ पे? कर्नाटका में, है ना। वाराणसी यूपी में, बताइए आपको। फिर बच्चा कौन सा? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे?
पेरम पेरम, हाँ पेरम्बूर में है। अब ये सारा कुछ मैच कर लिया आपने, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। और साथ में मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड कर दिया बाकी इंपॉर्टेंट पीएसयूज का, जहाँ पे वो लोकेटेड है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो इन्हीं के साथ इस लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चन, होपफुली सारे लेक्चर के एक एक क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर होंगे, किसी में कोई भी डाउट कंफ्यूजन क्वेरी नहीं होगा। अगर है तो कमेंट बॉक्स करके बिल्कुल पूछें। तो फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई इस लास्ट लेक्चर को भी कंप्लीट करने के लिए। अब अगले सब्जेक्ट में मिलेंगे। अगर अभी तक आपने बाकी सब्जेक्ट कवर नहीं किया इस चैनल पे तो जरूर चेकआउट कीजिए, है ना। सारे PYQ बेहतरीन ढंग से क्लियर होंगे आपको। आज के लिए कोट है कि अ क्वेश्चन आस्क्ड इज वर्थ मोर देन एन आंसर रिसीव्ड। तो बहुत बार क्या होता है, मगअप करते जाते हैं, बस सुनते जाते हैं, लेकिन उसमें अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं ना, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं। जो कि अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो किसी चीज़ में, इसका मतलब कि आप उससे उतना ज़्यादा नहीं सीख रहे हो जितना आप क्वेश्चन करके सीखोगे, राइट। तो इसलिए यहाँ पे रहो, क्लासरूम में रहो, ऑनलाइन देख रहे हो, है ना, किसी से बात कर रहे हो, कोई चीज़ नहीं समझ आ रहा है तो क्वेश्चन करो, है ना, कि भाई ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, है ना। लॉजिक इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि वही तो ह्यूमन बीइंग होने का, है ना, असली मतलब है, राइट, कि हम लॉजिकली सोच पाए, है कि नहीं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। होपफुली ये सारा कोर्स आपको बहुत ही बेहतर लगा होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो, अच्छा बुरा ऑब्वियस है दोनों, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जीवन में लड़ते रहिए।